समझने का प्रयास। परिचय। सास बहू के रिश्ते को अक्सर एक जटिल और संवेदनशील रिश्ता माना जाता है जो समझ, सामंजस्य और प्यार पर निर्भर करता है। कभी कभी दोनों एक दूसरे के विचारों और आदतों को सही तरीके से समझ नहीं पाती, जिससे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करती हैं, तो रिश्ते में एक नई मिठास और सामंजस्य उत्पन्न होता है। इस कहानी में हम एक सास और बहू के रिश्ते को समझने के उनके प्रयासों के माध्यम से देखने जा रहे हैं, जहां दोनों के बीच अंतः समझ और प्यार का सूरज उगता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पात्र। सुरेखा देवी, सास, एक समझदार और पारंपरिक महिला। उनका मानना है कि परिवार में सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए और पुराने संस्कारों का पालन करना चाहिए। वे थोड़ी सख्त और अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार है। नेहा, बहू, एक युवा और स्वतंत्र विचारों वाली महिला। उसने अपने परिवार के संस्कारों का सम्मान किया है, लेकिन वह अपनी पहचान और स्वतंत्रता को भी महत्व देती है। नेहा के पास अपने विचारों की स्पष्टता है और वह परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना चाहती है। राहुल, पुत्र, सुरेखा देवी का बेटा और नेहा का पति। वह दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, लेकिन कभी कभी वह खुद भी समझ नहीं पाता कि कैसे दोनों को खुश रखा जाए। कहानी। पहली मुलाकात। नेहा और सुरेखा देवी की पहली मुलाकात बहुत ही सामान्य थी, लेकिन इसके बाद की घटनाएं दोनों के रिश्ते को एक अलग ही मोड़ पर ले आईं। नेहा अपनी शादी के बाद ससुराल आई थी और यह पहली बार था जब वह अपने ससुराल वालों के साथ रहने आई थी। सुरेखा देवी, जो पहले ही परिवार में अपनी शक्ति और जिम्मेदारी से जानी जाती थीं, ने नेहा का स्वागत गर्मजोशी से किया था, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी सोच अलग थी। नेहा के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां उसे पुराने विचारों और परंपराओं को समझना था, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी खुद की स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है। सुरेखा देवी को यह लग रहा था कि बहू को घर के नियमों और पारंपरिक कार्यों को समझना और पालन करना चाहिए। दोनों के बीच यह अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा। संघर्ष की शुरुआत एक दिन जब नेहा ने घर के कामों में अपनी मदद देने के बजाय अपने ऑफिस का काम खत्म करने के लिए समय निकाला, तो सुरेखा देवी को यह लगा कि बहू घर के कार्यों के प्रति लापरवाह है। सुरेखा देवी ने नेहा को डांटते हुए कहा, यह घर एक परिवार है और हमें सबकी जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। तुम यहाँ काम करने आई हो, सिर्फ आराम करने के लिए नहीं। नेहा को यह सुनकर दुख हुआ। वह सोच रही थी कि वह भी एक पेशेवर महिला है और उसे अपने करियर में भी सफलता की दिशा में काम करना है। उसने सोचा कि वह क्या गलत कर रही थी जब उसे परिवार के कामों में सहयोग देने की पूरी कोशिश की थी। माँ, मैं घर के कामों में मदद करती हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ समय तो मेरे करियर के लिए होना चाहिए, नेहा ने हल्के से कहा। सुरेखा देवी ने गुस्से में कहा, तुम अपनी नौकरी के बारे में ही सोचोगी तो परिवार के बारे में कौन सोचेगा। यह झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा और राहुल को बीच में आकर दोनों को शांत करना पड़ा। वह जानता था कि उनकी समस्याएं सिर्फ घर के कामों की नहीं हैं, बल्कि उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं की भी हैं। बदलाव का आरंभ। राहुल ने दोनों से एक दिन बैठकर बात करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य नहीं आया तो परिवार में शांति नहीं रहेगी। माँ, नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच विचारों का अंतर है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने का प्रयास करना होगा। नेहा और सुरेखा देवी दोनों चुपचाप सुन रही थीं। राहुल ने दोनों से कहा, माँ, मुझे पता है कि आप पारंपरिक विचारों की समर्थक हैं,
लेकिन हमें यह समझना होगा कि नई पीढ़ी के पास अपनी आकांक्षाएं और विचार हैं। वहीं नेहा, तुम्हें भी समझना होगा कि घर के कामों का एक हिस्सा तुम्हारा भी है। परिवार एक टीम की तरह काम करता है। इस बार नेहा और सुरेखा देवी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के एक दूसरे की बात सुनी। राहुल ने उन्हें समझाया कि दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने का प्रयास। इसके बाद नेहा और सुरेखा देवी दोनों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। सुरेखा देवी ने नेहा से कहा, मैं जानती हूं कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन घर में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा समय दे सको तो हम दोनों मिलकर घर के कामों को आराम से कर सकते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं भी घर के कामों को अहमियत देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की मदद से यह सब आसानी से कर सकें। कुछ दिनों बाद सुरेखा देवी ने नेहा के काम के बारे में और भी ज्यादा समझना शुरू किया। वह नेहा से पूछने लगी, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या कोई समस्या है? इस तरह से सुरेखा देवी ने अपनी सख्त राय को नरम किया और बहू के काम को समझने की कोशिश की। नेहा ने भी धीरे धीरे सुरेखा देवी के साथ घर के कामों में और मदद करना शुरू किया। वह जानती थी कि यह परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी था। सामंजस्य का आरंभ समय के साथ नेहा और सुरेखा देवी के रिश्ते में बदलाव आया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। सुरेखा देवी ने घर के कामों में नेहा की मदद को सराहा और अब नेहा भी सुरेखा देवी के पारंपरिक दृष्टिकोण को अधिक सम्मान देने लगी थी। दोनों के बीच अब ज्यादा संवाद और समझ आ गई थी। राहुल को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी मां और पत्नी के बीच अब सामंजस्य बढ़ चुका था। वह जानता था कि यह परिवर्तन केवल समय के साथ नहीं, बल्कि दोनों के अपने प्रयासों और समझदारी से आया था। निष्कर्ष इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि रिश्तों में सामंजस्य केवल बाहरी संघर्षों और समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होता है। सास और बहू के रिश्ते में अगर दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो कोई भी दिक्कत बड़ी नहीं होती। रिश्ते सशक्त होते हैं जब लोग एक दूसरे की भावनाओं, दृष्टिकोणों और जरूरतों का सम्मान करते हैं और एक साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस कहानी में नेहा और सुरेखा देवी दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और आखिरकार अपने रिश्ते को संजीवनी दी। यही तो है रिश्तों की असली ताकत, समझने का प्रयास, सम्मान और प्यार। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।